देखो, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है ना, कम पढ़े लिखे हों, जानकारी जुटाने की जिजीविषा भी ना हो, जिनका पूरा ट्रेनिंग संघ के वो चवन्नी छाप किताब में हो, वो इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र पढ़िए, महादेव देसाई के लास्ट फेज को देखिए, बड़ी मोटी किताब है, किसी से पढ़वा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो सीधे ये मानता हूँ कि अगर इतना ही नेहरू का खौफ है आज भी आपको, एक तो अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए मोदी जी की मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय, नंबर 1। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम दूध के साथ होंगे, आपके हाथ में सिर्फ पानी होगा। क्योंकि वो म्यूजिकल चेयर्स में व्यस्त हैं, उनको बहुमत मिला हुआ है, जनता ने विश्वास जताया है, वहाँ के इलेक्टेड एमएलएस को निर्णय लेना है लीडर कौन बनेगा, पर वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है बीजेपी में। दो ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। 3 तारीख को रिजल्ट आया, 7 तारीख हो गई है और कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर यही बात कांग्रेस की होती तो आज 100 डिबेट्स हो चुकी होती, हर शाम को 9 PM के प्राइम टाइम पे यही डिबेट हो रही होती। दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बातें वो पहले भी कह चुके हैं वही उन्होंने जो है आज हमें सभी सांसदों को और मंत्रीगण को जो है हमें बातें बताई। जैसे कि 4 जातियों के बारे में उन्होंने कहा कि 4 जातियां हैं, एक गरीब की जाति है, एक युवा की जाति है, किसान की जाति और एक महिला की जाति है। हमें पर्टिकुलर किसी कास्ट कम्युनिटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो ये जातियां हैं इनके उत्थान से हम कैसे हमारे देश को विकसित भारत बना सकते हैं, इस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जन्म दिवस है, जिसको गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उसमें किस तरह से हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, उसमें हम सब लोगों का क्या भूमिका रहनी चाहिए, हमारी कैसे भागीदारी रहनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों को मार्गदर्शन किया है और बड़ा विस्तार से बताया है। वो कभी भी, हम सब लोगों को मालूम है कि ये जो है मोदी की गारंटी है और हम सब लोगों को ये भी मालूम है कि मोदी जी का जो दिन रात की जो उनकी मेहनत है, उसकी बदौलत जो है हम लोग ये सफलता प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी जो है इसका श्रेय खुद नहीं लिया और उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है कि सब टीम वर्क है। आप सब लोगों की वजह से, सब लोगों की टीम की वजह से जो है हम ये विजयश्री प्राप्त कर पाए हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं को दोहराई नहीं, वो अपने आप को हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता को अगर आप जो है उनके आगे पीछे जो है अगर आदरणीय, माननीय जी लगाकर अगर आप संबोधित करेंगे तो लोग जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक आम आदमी जो है वो मोदी जी को मोदी से ही कनेक्ट करता है। तो बिल्कुल देखिए, वो हमेशा से ही जो है इस तरह से ही हैं। प्रधानमंत्री जी जो हैं, हम लोगों के मन में जितना उनके लिए श्रद्धा सम्मान है, लेकिन वो हमेशा अपने आप को एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। देश के होने वाले मुख्यमंत्री ने जो बिहार के डीएनए को लेकर जो वक्तव्य दिया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, शर्मिंदगी भरा और देश की एकता को तोड़ने वाला है। ये क्या राज्यों के डीएनए की तुलना की जाएगी? क्या मतलब है इसका? सीधा बिहार का डीएनए तेलंगाना से कमजोर है? अरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब भारत के अंग है ना। यही तो देश की एकता है। और ये जो एकता को तोड़ने वाला गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, इस पर सोनिया जी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका जी क्यों खामोश है? और नीतीश कुमार क्यों खामोश है? बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो उसके पार्ट है ना। बिहार के कांग्रेस नेता क्यों खामोश है? ये सत्ता के लिए देश की एकता को तोड़ने में भी हिचकेंगे नहीं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पार्टी की ओर से और बिहार के लोगों के द्वारा जबरदस्त इसका प्रतिकार किया जाएगा। स्पष्ट कहना था कि ये पूरी टीम होती है जो चुनाव जिताती है, लेकिन ये भी सत्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता है, जो संगठनात्मक पकड़ है और जिस तरह से वो गाइड करते हैं चुनाव को, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन आज उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं। किसी भी सांसदों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ जुड़ाव रखना चाहिए और जिस प्रकार से हम चुनाव के दौरान, बिना चुनाव के दौरान घर घर जाते हैं, वैसे जो विकास रथ यात्रा चल रही है, तो ये विकास संकल्प यात्रा, तो इसमें भी जुड़ने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के साथ संवाद करना, उनको स्कीम्स के बारे में बताना, उनको जो वंचित हैं उनको जोड़ना, इन सब चिंताओं पे, विषयों पे चिंता की। साथ ही साथ उन्होंने जो वो भी बात करी कि जो आउट डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, कि उसके उन्होंने कहा मैंने बोला, लेकिन अब इस समय वो एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़बरदस्त उसका पूरा कैंपेन चल रहा है
कि जो है विदेश में शादियां नहीं होनी चाहिए, अपने ही देश में हो। उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाई हैं, शुरू करी हैं, विश्वकर्मा योजना से लेकर और माई इंडिया तक, तो उसमें हमें ये, हम गरीबों की बात करते हैं तो उन्होंने कहा सिर्फ 4 ही जातियां हैं इस देश में। वो युवा क्या है कि मैं युवा, हमारी एक जाति युवा है, किसान के हमारी एक जाति किसान है, महिलाएं के हमारी एक जाति महिला है, और गरीब की हमारी कोई जाति नहीं है, गरीबी है। तो हमें इन 4 फ्रंट्स पे लड़ना है।